कनेक्ट हुए हैं और आज का दिन आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट लेके आने वाला है। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं। तो मैं चाहूंगा आप जैसे तन से बैठे हैं वैसे मन से बैठिए और पेन डायरी हो सके आप लेके बैठिए। आप सबका वेलकम है। जितने भी हमारे नए मेहमान हैं सभी गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री आर के मनहर सर, जोबी जोसेफ सर, राहुल नेरकर सर, संदीप सर, नरेश नाग जी और रामनिवास पटेल सर, भरत चंदनिया जी, सभी सीनियरों को मैं सैल्यूट करता हूं और आज की मीटिंग को हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट सर, आज हम लोग जानने वाले हैं सीक्रेट सफलता का रहस्य। हर आदमी सफल होना चाहता है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सफल होना नहीं चाहता होगा, लेकिन सफलता क्या क्या रहस्य है, क्या करना पड़ेगा? आप मुझे बताइए किसी ऐसे व्यक्ति को जो सफल होना नहीं चाहता हो, चाहे वो भिखारी हो, चाहे वो साइकिल चलाता हो, चाहे रिक्शा चलाता हो, चाहे सब्जी बेचता हो। हर आदमी सफल होना चाहता है, लेकिन सफलता डिपेंड करेगा कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। माना मुझे गायक बनना है, तो मुझे करना क्या चाहिए? कहीं न कहीं गायक बनने के लिए मुझे कभी कभी माइक को पकड़ के टेस्ट करना चाहिए या फिर कोई प्रोग्राम हो रहा वहां जाना चाहिए। लेकिन अगर मैं गलती से बनना चाह रहा हूँ गायक, मैं बस में अगर मैं सीट वो करने जा रहा हूँ, कंडक्टर करने जा रहा हूँ, कहीं मैं गायक नहीं बन पाऊंगा। तो सफलता का यही रहस्य है कि हम जो जिस रास्ते में जा रहे हैं हमारा वहाँ स्पीड क्या है, या हम जो चीज सीख रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट कितना कर पा रहे हैं। एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होता है कि हर एक व्यक्ति, सफल होने वाला व्यक्ति ये कहता है कि सर समय आएगा तो मैं कर लूंगा, लेकिन परफेक्ट टाइम कभी जीवन में आता नहीं है। कोई भी चीज के लिए कभी परफेक्ट टाइमिंग नहीं है, परफेक्ट टाइम आपको बनाना पड़ता है। अगर आप परफेक्ट टाइमिंग के इंतजार करेंगे तो कभी समय आने वाला नहीं है। अगर आप चाहते हैं बिजनेस को बिल्ड करना, तो एक तरीका है, इस सिद्धांत, इस कॉन्सेप्ट का एक सिद्धांत है कि यहाँ हमको लोगों को बिल्ड करना है। जब लोग बिल्ड हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक बिजनेस बिल्ड हो जाएगा। कहा गया है यू डोंट बिल्ड ए बिजनेस, यू बिल्ड पीपल एंड देन पीपल बिल्ड द बिजनेस। हम लोग एक ऐसे बिजनेस में है जहाँ पे लोगों को डेवलप करना है। अब लोग डेवलप कैसे होंगे? एक प्रोसेस में आज आप पर हम बैठे हुए हैं जहां पर हम लोगों को डेवलप करने के प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं। सुबह का 7 बजे का ट्रेनिंग और शाम 7:30 का ओपन प्लान। अगर इस प्रोग्राम में लगातार लोग आते गए तो निश्चित है सफलता यहाँ पे मिलेगी। अगर हम वाकई में सफल होना चाहते हैं तो कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैंने अपने गुरुओं से सीखा है, आज की मीटिंग में आपके बीच में रखने का प्रयास कर रहा हूँ। हो सकता है कोई बात आपके काम का हो जिस बात को पकड़ के आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप व्यक्तिगत विकास चाहते हैं तो देखना पड़ेगा कि हमको सफलता का जो हमारा रफ्तार है, विकास की ओर बढ़ने की रफ्तार है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वह पर्सनल ग्रोथ। सेल्फ डेवलपमेंट ही एक ऐसा रास्ता है जहां से हम अपने स्पीड को बढ़ा सकते हैं, अपने ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, अपने कामयाबी को हम लोग अचीव कर सकते हैं। एक चीज और खास कर कहना चाहूंगा, हमको सिर्फ और सिर्फ सफलता से ही नहीं सीखना है। कुछ लोग बोलते हैं ना सर अपने सफलता का रहस्य बताइए आप। सफलता के रहस्य से ज्यादा मेरे हिसाब से असफलता के रहस्य को हमको समझना होगा, जानना होगा, क्योंकि हमको गलती नहीं करना है, दूसरों की गलतियों से सीखना है। इसलिए केवल सिर्फ सफलता से नहीं, असफलताओं से हमको सीखना पड़ेगा। अब मुद्दा यह है कि बहुत से लोग बहुत सारे रास्तों में चल रहे हैं, हमको सफल होना है तो भीड़ से अलग हट के काम करना पड़ेगा। सॉरी, भीड़ से अगर हम हट के कलाम नहीं करेंगे तो हम सफल नहीं हो पाएंगे। भीड़ का अनुसरण मत करिए, अपने तरीके से चलना पड़ेगा। और जिस रास्ते में आप चल रहे हैं उस रास्ते से आपको प्रेम करना पड़ेगा। आपको अगर रास्ता पसंद नहीं है, उस रास्ते को आप प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, सॉरी, तो लंबी दूरी तक आप वहां चल नहीं पाएंगे। अगर हम सफल होना चाहते हैं तो हमें अपने सपनों को पीछा करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। कौन सा ऐसा काम है जिसको करने से मुझे सफलता मिलेगी, कौन सा ऐसा काम है जिस काम को करने के से मेरे सपने पूरे होंगे, ये हमको देखना पड़ेगा। मोस्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है कि हमको एक अच्छा लिसनर बनना है, क्योंकि अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता बनता है। कुछ लोगों को लगता होगा बार बार वही वही मीटिंग होता है, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसमें बार बार ना करना पड़े। एक टीचर जॉब करने जाता है, रोज बार बार वही वही काम करता है। एक कोई भी सेक्टर को आप पकड़ लो, बैंक वाला कर्मचारी रोज जाता है, सिस्टम में बैठता है, वही वही काम रोज करता है। तो इस इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री में, हमको भी रोज वही काम करना है, रोज सुबह सीखना है, इम्प्लीमेंट करना है।
कुछ गलतियां होगी, फिर अगले दिन सीखना है, फिर इम्प्लीमेंट करना है। तो हमको बेहतर श्रोता बनना है, उसके लिए सुबह का 7 बजे का मीटिंग, शाम को 7 साढ़े 7 बजे का मीटिंग डेली कंटिन्यू हम करते जाएंगे, ऑटोमेटिक हम एक बेहतर लीडर बन सकते हैं। नेक्स्ट सर, एक और मोस्ट इंपोर्टेंट, किसी कामयाब व्यक्ति ने कहा है कि जीवन में सफल होना चाहते हैं तो हमको एक माइंड सेट करना पड़ेगा कि कभी हमको उस काम को जिसको हमने पकड़ा है उसको हमको छोड़ना नहीं है। डोंट गिव अप, क्योंकि शुरुआत आपने किया है, शुरुआत हमेशा कठिन होता है। ये कहा जाता है हजारों मील की लंबी यात्रा सिर्फ एक कदम से शुरू होती है, लेकिन अगर आप एक कदम बढ़ाएंगे तभी दूसरा सीढ़ी में पहुंच पाएंगे, दूसरा कदम बढ़ाएंगे तभी आप तीसरा सीढ़ी में पहुंच पाएंगे। ऐसा धीरे 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 करते 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 आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो माइंड सेट लेके चलना है हमको कि हमको गिव अप नहीं करना है, क्योंकि शुरुआत में कठिन लगने वाला काम आगे जाके वही काम आपके लिए आसान हो जाता है। क्योंकि शुरू में आप अकेले स्ट्रगल करते हैं, कुछ लोग आपके साथ आते जाते हैं और आपका स्ट्रगल जो है आसान हो जाता है। नेक्स्ट सर, ये बात, उस पंक्ति को ये बात और मजबूत कर देता है कि रोजाना थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहिए, आपकी रोज की छोटी छोटी मेहनत एक दिन बड़ी कामयाबी दिलाएगी। छोटा सा प्रयास करिए रोज, किसी दिन लिस्ट में नाम ऐड करिए, किसी दिन लोगों को इनवाइट करिए। आगे हम देखेंगे कि हमको रियल में क्या क्या काम करना है इस इंडस्ट्री में सफल होने के लिए। हर दिन कुछ काम करिए, आप रोज अगर काम करेंगे तो एक दिन वही छोटा छोटा काम बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और इस काम को करने के लिए आप जो करना चाहते हैं, इन तमाम चीजों को एक वृक्ष की तरह सजाइए। आप थोड़ा सा ऊपर करिएगा सर, एक पेड़ है जहां पे आपको आपके सपने को पूरा करने के लिए फूल लगने वाला है, फल लगने वाला है, यहीं से आपके घर की में बेहतरी आने वाली है, यहीं से आपके सपने पूरे होने वाले हैं। तो इस वृक्ष में 4 चीज दिया हुआ जो इसके जड़ में है, आप सब देख रहे होंगे। ये इतना ही काम करना है यहाँ पे सफल होने के लिए, और बहुत ज्यादा काम नहीं करना है। पहला आप देख रहे हैं लिस्ट, जिसको हम लोग 4 बेसिक बोलते हैं, और आज से 10 साल 15 साल पहले सुनते आए हैं जो लोग पिछले नेटवर्क किए होंगे कि जीवन में ये सिद्धांत कभी बदलता नहीं है। 10 साल पहले भी यही था, आज भी यही है, 10 साल बाद भी यही होने वाला है। पहला दिया हुआ इसके जड़ में वो है लिस्ट, इनविटेशन, शो द प्लान और फॉलो अप। ये 4 चीज को अगर हम कंटिन्यू करते गए अपने सपनों की दुनिया को सजाने के लिए, इस वृक्ष को तैयार करने के लिए, ये करने के बाद थोड़ा नीचे करेंगे, ये करने के बाद फिर लिस्ट हमने बना लिया, इनविटेशन हमने सीख लिया, प्लान दिखाना सीख लिया, फॉलो अप लेना सीख लिया। इसके अलावा ये 6 और अलग 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 बिंदु हैं जिसके ऊपर हमको अपने टीम को सजाना है, अपने वर्क को बांटना है और लोगों को डेवलप करना है। क्योंकि शुरू में हम देखें ये बिजनेस लोगों को डेवलप करने का बिजनेस है, बिजनेस तो ऑटोमेटिक डेवलप होने वाला है। तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है सर, इस पेड़ को मैं तो बोलता हूँ आप एक प्रिंट आउट करा निकाल के आप रख लीजिए दीवार में, जहाँ पे आप रोज बैठते हैं, जहाँ पे आप रोज सोते हैं, ताकि हमको और आपको ये समझ में आए कि हमारा काम क्या क्या है। लिस्ट बनाना ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बनाते रहना पड़ेगा जब तक हम कामयाबी के शिखर को छूने के बाद भी बनाना है, क्योंकि और ऊंचे लेवल में जाना है तो और ऊंचा लिस्ट बनाना पड़ेगा। इन्विटेशन के तरीके हर किसी के अलग अलग होते हैं, आप सब जानते हैं, इसका अलग से ट्रेनिंग प्रोग्राम अपन करते हैं 4 बेसिक में। फिर प्लान है, फिर फॉलो अप है, ये चारों चीज अपन कभी लेंगे समय मिले तो ये एक पेड़ है जिस पेड़ में हम अगर रोज खाद और पानी देते रहे, इन काम को करते रहे, तो यहाँ से फसल, एक प्रकार से आप फल कह सकते हैं, जो मिलेगा, जो हमारे सपनों के लिए, जो हमारे जिंदगी के लिए, जो हमारे फैमिली के लिए, जो हमारे लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए सब कुछ देने वाला है। लेकिन ये सब चीज इम्प्लीमेंट होगा तभी वो परिपूर्ण रूप से उसका नजारा हमको देखने को मिलेगा, जिसमें फर्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो है गोल्स। तो हमेशा सुनते आए, हमारे सभी सीनियर कहते हैं जिनके पास गोल नहीं होता है उनका कोई मोल नहीं होता है। अगर हमारे पास गोल नहीं है, लक्ष्य नहीं है, तो हमारा जीवन बिना एड्रेस लिखे हुए लिफाफे की तरह है, जो कहीं पर भी पहुंचने वाला नहीं है। सोच के देखिए, आप पोस्ट ऑफिस जाके एक ऐसा लिफाफा पोस्ट कर रहे हैं जिसमें कोई एड्रेस नहीं लिखा हुआ है, कहाँ पहुंचेगा वो? एक पोस्ट ऑफिस से दूसरा पोस्ट ऑफिस, दूसरा पोस्ट ऑफिस से तीसरा पोस्ट ऑफिस, होते 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 एक दिन वो डस्टबिन में जाके खत्म हो जाएगा, फेंक दिया जाएगा उसको। अगर हमारे पास गोल नहीं है, लक्ष्य नहीं है, तो हम और आप भी उसी लिफाफे की तरह अपनी जिंदगी को जी रहे हैं जिसमें कोई एड्रेस नहीं है, और एक दिन जाके वो डस्टबिन में पड़ने वाला है। तो मैं चाहता हूं कि आप जितने भी इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेंट बने हुए हैं,
आज के बाद अगर आप अभी भी गोल सेट नहीं किए हैं तो पहला आपको काम करना है अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस वृक्ष को सही तरीके से, ये वृक्ष आपको फल दे, इसके लिए आपको गोल्स बनाना पड़ेगा। उसके बाद दिया हुआ है, छोटा छोटा हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। काउंसलिंग, टीम बनाने के बाद हमको काउंसलिंग करना पड़ेगा। हर 8 दिन में 15 दिन में टीम के साथ बैठना होगा। बैठ करके हम लोगों को मोटिवेट करेंगे। अगर हम लोगों को सही दिशा देंगे तभी सफलता मिल पाएगी सर, क्योंकि लोग तो यहाँ आ जाते हैं, भीड़ बढ़ जाती है, लेकिन उस भीड़ को आपको हमको मैनेज करना पड़ता है। जब तक उस भीड़ को हम मैनेज नहीं करेंगे, सही नहीं दिशा देंगे, क्या करना है क्या नहीं करना ये अगर हम नहीं बताएंगे तो भीड़ जो है हम हमारे कंट्रोल से बाहर होगा। उसी को बोलते हैं काउंसलिंग। अपने भाषा में लोगों के साथ बैठ करके प्लानिंग बनाना कि आप क्या चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, क्या आपका गोल है। गोल से ही आगे हम गोल को ही काउंसलिंग में कन्वर्ट करते हैं। आगे सर, उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट चीज इसको बढ़ाते जाएंगे, ट्रेनिंग। आज हम जो लोग ले रहे हैं वो ट्रेनिंग है ना। हमारे साथ अगर 1000 लोग आ गए, अगर हम उसको ट्रेनिंग नहीं दे पाए, ट्रेनिंग सेट नहीं कर पाएंगे, तो जैसे आए हैं वैसे वो वापस चले जाएंगे। तो एक वृक्ष में बना हुआ पूरा इसका शाखा है, जिस शाखा में हर चीज को करेंगे, मतलब हर पत्तों में अगर हम खाद और पानी का असर पहुंचाएंगे तभी हम उस सफलता रूपी वृक्ष से फल, जिससे हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, वो सब कुछ हमको मिलने वाला है। सर इसको सीधा करिए ना, टीम वर्क है ना। एक अकेला व्यक्ति बोलता है ना, एक जना अकेला भाड़ नहीं फोड़ सकता है ना। इसलिए ये धंधा टीम वर्क का है। जहां पर भी आप बिजनेस करने जा रहे हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में 10 से 20 लोगों की टीम बनाइए, उनको ट्रेनिंग दीजिए, काउंसलिंग करिए, मोटिवेट करिए। क्योंकि ये कहा जाता है कि हर एक व्यक्ति के अंदर में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है। उन सभी के अच्छाइयों को हमको लेकर के, किसी को अच्छा बोलना आता है उसको पकड़ लीजिए, किसी को अच्छा प्लानिंग करना आता है उसको पकड़ लीजिए। हर एक व्यक्ति के अंदर में ऊपर वाले ने कुछ न कुछ एक ऐसा टैलेंट दिया हुआ है, जिस टैलेंट को लेके हम टीम वर्क के माध्यम से एक बड़ा काम यहाँ पे कर सकते हैं। क्रिकेट जैसा गेम है सर, नेटवर्क मार्केटिंग। आप कितने अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छा बैटिंग करना आता है, लेकिन अगर आपके पास अच्छा बॉलर नहीं होगा तब तक आप मैच नहीं जीत सकते। आप अच्छा बैट्समैन हैं, अच्छा बॉलर हैं, लेकिन आपकी टीम में अगर अच्छे फील्डर नहीं हैं तब भी आप गेम जीत नहीं सकते। इसलिए इस क्रिकेट रूपी गेम, जहां पे हम हाई रिस्क का गेम खेलने जा रहे हैं, टीम वर्क का होना बहुत जरूरी है। सही लोगों का चुनाव करके अपने टीम में हम शामिल करते हैं और बड़े लेवल में तैयारी करके टीम को प्रमोट करते हैं, तो हम निश्चित है इस गेम को जीत सकते हैं। और हर आदमी के एक अलग रोल है। सॉरी, जिस व्यक्ति को बैटिंग आता है आप उसी को बैटिंग दीजिए। यहाँ पर भी थोड़ा सा दिक्कत होता है कई बार। जिस व्यक्ति को हो सकता है, जो व्यक्ति सीखा ना हो प्रोग्राम लेना, अगर हम उसको वहां भिड़ा दिए तो दिक्कत होगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काउंसलिंग करने में माहिर होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ओपनिंग करने में माहिर होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्लोजिंग करने में माहिर होते हैं। तो हमको लोगों के टैलेंट को पहचानना पड़ेगा, सीनियर के साथ बैठ के काउंसलिंग करके समझना पड़ेगा कि किस व्यक्ति के अंदर में क्या योग्यता है और उसको हम क्या काम देंगे तो उस काम को आदमी बखूबी से निभा सकता है। तो आप इस टीम, अपने टीम के कैप्टन हैं। जैसे धोनी के बारे में आप हमेशा सुनते आए हैं, वो ऐसा कैप्टन है कूल माइंड, जो हर समस्या को समझने के बाद हर चैलेंज को लेता है और उसको सॉर्ट आउट करता है। आप और हम भी अपनी टीम के लिए कप्तान हैं। अगर आप बेहतर कप्तान बनना चाहते हैं तो टीम वर्क करना पड़ेगा। एक एक व्यक्ति को तराशना होगा हम सबको मिल करके, और तराश करके उनके क्वालिटी के हिसाब से अगर उनको हम काम देंगे तो निश्चित है ये जो हाईरिज का वर्ल्ड कप है, जिसको हम सबको जीतना है अपने लिए। वर्ल्ड कप तो देश के लिए जीता जाता है, लेकिन ये वर्ल्ड कप ऐसा है जिसको आपको और हमको अपने लिए जीतना है। कंसिस्टेंसी है ना, टीम वर्क आपने बना लिया, बहुत अच्छा चीज है, लेकिन जो अच्छा काम है आपकी टीम में, जो चीज अच्छा हो रहा है उसको आपको लगातार करते रहना पड़ेगा। एक बार हमने प्लान किया, एक बार हमने इवेंट किया, एक बार हमने ट्रेनिंग किया, एक बार हमने आगरा ट्रिप कर लिया, लगातार कंसिस्टेंसी कोई काम होगा। क्योंकि कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवाज जाती सर पर हो तो निशान। प्रयास अगर आप लगातार करते जाएंगे, एक सिंपल नल से एक एक बूंद चिपकने वाला पानी का बूंद बहुत बड़े पत्थर में छेद कर देता है, पत्थर को 2 टुकड़े में डिवाइड कर देता है। अगर आपका हमारे अंदर कंसिस्टेंसी होगी, लगातार इस काम को अगर हम करते जाएंगे, तो बड़ा से बड़ा गोल, बड़ा से बड़ा टारगेट
बड़ा से बड़ा ड्रीम आपका और हमारा यहाँ पे पूरा होने वाला है। जो भी चीज आप कर रहे हैं, अच्छा चीज कर रहे हैं उसको लगातार करिए, जो चीज गलत हो रहा है उसमें सुधार करते जाइए, निश्चित यहाँ पे सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे सर, और कुछ बच गया? रिलेशनशिप, न्यू काउंटर्स, है ना, अपन एक बार एक मीटिंग में भी चर्चा किए थे। एक सिंपल एग्जांपल से मैं आप सबको एक चीज शेयर करना चाहता हूँ न्यू काउंटर्स के बारे में। न्यू काउंटर एक ऐसा फैक्टर है इस इंडस्ट्री में, इस धंधे में, कि जितने ज्यादा हमारे पास अलग अलग एरिया में टीम होगा उतना ही तेजी से हम इस बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। एक जगह पे एक सिंपल है, एक गाय है, जैसे हम गांव देहात में रहते हैं, गाय है, अगर उसको एक रस्सी से बांध दिया जाए और एक जगह वो चारों तरफ बस वही वही घूम घूम के चारा चरेगी, उसका पेट नहीं भर पाएगा। लेकिन इसको फ्री छोड़ दिया जाए, वो उत्तर दिशा में जाके चर के आ जाए, दक्षिण दिशा में चर के आ जाए, पूर्व में चले जाए, पश्चिम में चले जाए, तो पेट भरेगा नहीं भरेगा उनका? 100% भरेगा। सेम कहानी एक यहाँ पर है, एक ही जगह में बैठे रहेंगे आप, 10 किलोमीटर घूमते रहेंगे। शुरुआत तो आपको एक ही जगह से करना है, सराउंडिंग 20 से 25 किलोमीटर के अंदर में आप सीलिंग करिए, डेली का 5,000 इनकम कमाना शुरू करिए, फिर वहां से अपने दायरे को आप बढ़ाइए। जितना ज्यादा काउंटर होगा हमारे पास उतना ही हमारा काम आसान होगा और उतने तेजी गति से इस बिजनेस को हम डेवलप कर पाएंगे। तो ये कुछ कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको अपने सपनों के वृक्ष को सजाने के लिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए इन तमाम चीजों को हम लोगों को करना पड़ेगा। अगर हम कहीं पे चूक रहे हैं तो मेरे हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट करें आप और हम मिल करके सफलता को हम सब हासिल करें। तो ये छोटा सा मेरा प्रयास था निश सर, जिसको समझ के अगर हम फॉलो करते हैं तो निश्चित है सफलता हमको मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सपनों का क्या मतलब होता है सर? ये सब चीज हमको मिलने वाला है, लेकिन हमको पता ही नहीं होगा हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा गोल क्या है, हमारा टारगेट क्या है, तो जीवन में हम वहां नहीं पहुंच पाएंगे। सब कुछ घूम फिर के वहीं आता है, जिसका गोल नहीं है उसका कोई मोल नहीं है। सपनों का सिर्फ एक ही मतलब है, एक लक्ष्य जिसको पाने के लिए आप दिन रात प्रयास कर रहे हैं, एक गोल जिसको पूरा किए बिना आपको चैन नहीं आता, एक टारगेट जिसको अचीव करने के बाद ही आपको सुकून आता है, जो आपके जीवन की आवश्यकता है। सुनते आए हैं बार बार, सपना वो नहीं है जो आप दिन में देखते हैं, सपना तो वह जो आपको सोने नहीं देता है। तो इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, सब आप लीडर्स हैं, सब समझते हैं चीजों को। छोटा छोटा लक्ष्य बनाइए, शॉर्ट टाइम गोल, मिड टाइम गोल, लॉन्ग टाइम गोल, 3 भागों में अपने लक्ष्य को आप और हम बांट लेते हैं। और जब कभी भी हम छोटा लक्ष्य अचीव करते हैं, अचीवमेंट लेते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है सर। पहला आप बना सकते हैं छोटा सा लक्ष्य, मुझे 100 लोगों का टीम बनाना है, सीलिंग बनना है, एक छोटा सा लक्ष्य है आपका। उस लक्ष्य को भी आप पूरा कर लेंगे जब कभी भी, तो आपके अंदर में एक मनोबल बढ़ाएगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं भी जो सोचता हूँ मैं कर लेता हूँ। एक साथ आप जगवार का सपना देखेंगे, यहाँ पूरा होगा एक दिन ऐसा नहीं है, लेकिन शुरू करते ही जगवार ले सकते हैं क्या? कई बार ऐसा होता है, बहुत बड़ा सपना देख लिया सर मैंने, भैया छोटा सपना पूरा करिए पहले, जरूरतों को पूरा करना पड़ेगा हमको पहले, तब जाके हम आगे बढ़ेंगे। 100 लोगों का टीम, सेलिंग अचीवर, एक छोटा सा टारगेट हो सकता है जो मैंने शुरू में सेट किया। 100 को फिर आप 1000 करिए, 10 लोगों को सेलिंग अचीवर बनाइए, दूसरा टारगेट हो सकता है जो मैंने किया है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। फिर आप 10,000 के बाद आप 5,000 का टीम बनाइए, 30 से 25 लोगों का सेलिंग अचीवर बनाइए। ऐसा आपने लक्ष्य को, गोल को, टारगेट को डिवाइड करके अगर हम करेंगे, शॉर्ट टाइम, मिड टाइम, लॉन्ग टाइम, तो निश्चित है हम अपने सपनों को पकड़ पाएंगे और सपनों का पीछा करते करते जिंदगी को आप और हम बेहतर बना पाएंगे सर। नेक्स्ट, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है इस मीटिंग का, जिसको मैं स्पेशली ये कहना चाहूंगा कि इसके बिना कुछ भी होने वाला नहीं है। आपके जीवन का हर टारगेट को अगर आप पूरा करना चाहते हैं, अगले लेवल में आप जाना चाहते हैं, तो आपको कुछ न कुछ डिफरेंट, कुछ न कुछ एडवांस आपके अंदर डेवलपमेंट लाना होगा। आज आप और हम जिस लेवल में पहुंचे हैं, हमको उतना ही नॉलेज है, जितना नॉलेज है उतने नॉलेज के हिसाब से अचीवमेंट में हम और आप खड़े हैं। अगर आप नेक्स्ट लेवल में जाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो एक डिफरेंट विजन के साथ एक नए चीज को, नए संस्करण को अपने अंदर में डेवलप करना पड़ेगा। आपके जीवन का हर एक अगला स्तर आपसे एक अलग संस्करण की मांग करता है, एक अलग चीज डिमांड करता है कि अगर आपको ये बनना है
ये अचीव करना है तो आपको ये काबिलियत आपके अंदर लाना पड़ेगा। अगर वो काबिलियत आप नहीं लाएंगे तो अचीवमेंट आने वाला नहीं है। एवरी नेक्स्ट लेवल, कोई भी सेक्टर में आप नया लेवल को टच करना चाहते हैं तो अपने जिंदगी, आपका जिंदगी एक डिमांड करता है कि आपके अंदर कुछ डिफरेंट होना चाहिए। और लोगों से अगर भीड़ से अलग नहीं होंगे आप, तो आपको बड़ी सफलता नहीं मिलेगी। एक नया संस्करण, एक नया डेवलपमेंट, एक नया आपके अंदर में एक कुछ क्रिएशन होना चाहिए, जिस क्रिएशन को लेके आप बड़े लेवल को या नेक्स्ट लेवल को जीवन में आप पार कर पाएंगे। तो मैं चाहूंगा अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो रोज सीखें, हर किसी से सीखें, क्योंकि जीवन में हर व्यक्ति के अंदर ऊपर वाले ने कुछ न कुछ खूबियां दी है, कुछ न कुछ अच्छाइयां दी हैं। अगर उन खूबियों को पकड़ेंगे, बुराइयां तो सबके अंदर में है सर। जनरली होता क्या है कि हम गलती से अच्छाई को देख नहीं पाते हैं, बुराइयों को पहले पकड़ लेते हैं। साइड करिए, क्योंकि ऊपर वाले ने जो आपको और हमको ये आंख दिया हुआ है, उसका इस्तेमाल सही चीजों को देखने में लगाइए। अपने अंदर झांकिए कि मेरे अंदर क्या अच्छाई है, मेरे अंदर क्या बुराई है। अच्छाइयों को बढ़ाते जाइए, बुराइयों को कम करते जाइए, निश्चित सफलता आपको मिलेगी। समय का सीमा है, इसलिए मैं वाइंड अप करना चाहूंगा। लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं सर, सिर्फ एक ही चीज चाहिए, आगे बढ़ाएंगे सर। इस धंधे में सफल होने के लिए उसको बोलते हैं जिद। जिद चाहिए जीतने के लिए, जिद जो जुनून बोलते हैं, 3 जे का जरूरत है। जिद चाहिए जीतने के लिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफी है। अगर आपके अंदर में जिद है, आपके अंदर में जुनून है, आपके अंदर में कामयाब होने की एक दिली तमन्ना है, दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। ऐसा पवित्र मंच, ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी जहां पर आप अपने काबिलियत को निखार सकते हैं, अपने आप को साबित कर सकते हैं, बहुत कम समय में बहुत बड़े लेवल को आप हासिल कर सकते हैं। तो बस एक जीत पालिए अपने आप को बदलने का, जीत पालिए लोगों को मदद करने का, जीत पालिए लोगों की जिंदगी में वैल्यू क्रिएट करने का, जीत पालिए लोगों के सपनों को पूरा करने का। निश्चित है ऊपर वाला आपको सफलता देगा, निश्चित है ऊपर वाले आपके सारे सपने पूरे करेंगे, नो डाउट। आज इस मंच से ये मुझे मौका मिला, इसके लिए मैं सभी सीनियरों को फिर से चरण स्पर्श करना चाहता हूँ कि मैं तो इस काबिल हूँ नहीं, लेकिन एक प्रयास है मेरा, जो कुछ मैंने सीखा है अपने गुरुओं से, मैं कोशिश करता हूँ उस चीज को आप और हम सबके बीच शेयर करें, जिससे किसी न किसी व्यक्ति को लाभ हो। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आज से आप अपने मन से हारने का डर निकाल दीजिए, क्योंकि बुरा से बुरा क्या होगा आपके साथ, कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ आप जीतने वाले हैं। सोचते रह जाएंगे तो सोचते ही रह जाएंगे, करेंगे तो करके निकल जाएंगे। क्योंकि कहा जाता है कि गहरी सोच व्यक्ति को नाकामयाब बना देता है, इसलिए हमेशा अच्छा सोचें, कामयाबी के लिए आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज जितने भी हमारे तमाम गुरु इस मंच में बने हुए हैं, उन सबको मैं चरण स्पर्श करता हूं कि उनकी वजह से यह मौका मुझे मिला और मैं 2 शब्द आपके बीच रखने का प्रयास किया हूं। अगर इस पूरे आधे घंटे के सेशन में कोई भी ऐसा वर्ड मेरे मुंह से निकल गया हो गलती से जाने अनजाने में, तो मैं फिर से क्षमा चाहूंगा। मेरा सिर्फ उद्देश्य है कि लोगों को एक दिशा दें, हम और आप मिल करके एक नई वैल्यू क्रिएट करें, लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करें। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस मंच में बोलने का आपने अवसर दिया। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, इतना बढ़िया जबरदस्त आधा घंटे में पूरा इंडस्ट्री का पूरा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इतना जबरदस्त सर आपका ट्रेनिंग रहा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू नरसिंह सर। और आज हमने जो सीखा है, गोल बनाना है, गोल, उसका कोई गोल नहीं, उसका कोई मोल नहीं, इतना बेहतरीन तरीके से वृक्ष के माध्यम से क्या क्या काम करना है, कैसे करना है, आपने बहुत कम समय में बहुत जबरदस्त मार्गदर्शन दिया सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो आगे की कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा हमारे महागुरु, छत्तीसगढ़ की आन बान शान, जो पूरा हिंदुस्तान को लीड कर रहे हैं। आज लाखों लोगों का नेटवर्क है, जबरदस्त इनकम कर चुके हैं हम सबके ग्रेट अपलाइन महागुरु मिस्टर आर के मनहर सर। सर वेलकम सर। Okay sir, thank you so much. Good morning again all of you. Thank you so much. कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर विश्वास करना पड़ेगा, कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर विश्वास करना पड़ेगा, और विश्वास करना ही होता है। किस्मत तो जुए पे आजमाई जाती है, यस। और सर ने आपको एक एक बिंदु पे जो बताया है, वो स्टेप को फॉलो करने से आपकी लाइफ बदल जाएगी। अभी मैं आपको एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ।
नेक्स्ट स्टेप हमने अभी किया है, वो स्टेप हमने 15 दिन पहले, 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, 3 महीना पहले, 6 महीना पहले, एक के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप तैयार है। और वो स्टेप का पहला अभी आप आगरा में सुने हैं, देखे हैं, और अभी आपको दिखा रहा हूँ, आपको सुन के बड़ा हैरानी होगी। अभी हमारा रात को हमने ये 5 पांडव का ट्रेन नहीं, फ्लाइट टिकट बुक किया है। हम होंगे 5 तारीख को हाईरीज ऑन एंड शॉपी का हेड ऑफिस में। उधर 2 दिन का हमारा ट्रिप है, उधर बड़ा प्लानिंग करके आना है, क्योंकि टीम ईगल इंटरनेशनल को 25 लाख लोगों के नेटवर्क में पहुंचाना है। तो सर ने बोला नेक्स्ट स्टेप, ये नेक्स्ट स्टेप हमारा रात को हो चुका है। ये 5 पांडव का टिकट हवाई यात्रा की हो चुकी है, और मैं बताऊंगा अभी आपको। ये हमने अपने, देखो ये रात को ही हमने 10:45 में किया है, जो भी सर को 25,000 का अमाउंट ट्रांसफर, जिससे हमारा फ्लाइट का टिकट बुक हो गया है। तो डियर फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट स्टेप हमेशा आपके जीवन में सकारात्मक सोच लेके आता है, और आपको हमेशा हमेशा आगे बढ़ने के लिए एक कदम औरों से एक्स्ट्रा रखता है। तो थैंक यू सो मच। आगे के सेशन के लिए मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगा राजेंद्र जावाने, बताएंगे अपनी कहानी हाईरिस्क की